करने वाले मेरे भरा SD सिंह साहब, अमन साहब, सतीश गुलाटी जी अज के दूल्हे, देश जी, खालिद साहब, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी का बड़ा शोर है जी, दिल्ली तो पंजाब पुज गई, पंजाब तो जम्मू पुजी, वो पुजेगी या नहीं पुजेगी या पुजेगी की करेगी मैंने नहीं पता, लेकिन सतीश गुलाटी साहब तुम सारे जोड़ दिता है। जी वो पार्टी या दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी नहीं जोड़ेगी क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट होएगा, लेकिन अज की बुक ली से पता चलता है कि पंजाब तो जम्मू कश्मीर इको है। हमेशा अं जिते भी बहने एक गल कहने जो दुखी हो जाइए तभी कहने बड़े खुश हो जाइए, एक चुप सौ सुख। ये बड़ा आम जो एक वर्ड है, एक चुप जैसे नहीं चल सकती इंसान के अंदर, एक चुप तो सौ सुख, चुप ही रहो जो। लेकिन ऐसिया महफिल हमेशा दिलों में जोड़ गई। चलो मन्निया तुहाडे राज विच सूरज नहीं डुबिया, किवें मन्नीए तुसां ने साडे दिल दी धरती भी जीती। किवें मन्नीए तुसां ने साडे दिल दी धरती भी जीती। ना कदी थकदी है, ना कदी थकदी ते ना मरदी हवा, ना कदी थकदी ते ना मरदी हवा, सारी दुनिया दा सफर करदी हवा, सारी दुनिया दा सफर करदी हवा। गुम हो जावेगा अपने आप विच, जा लवा तन मन नूं बाहर दी हवा। जिन्हें चुप नूं फंग लाए है, वो कोई साढ़े शायरां दी यही खूबसूरती हुंदी ने, कुड़ियां नूं हत्थ ला दे तितलियां बना के उड़ा दिंदे। गल तां छोटी जही है, गल वड्डी नहीं। गल तां छोटी जही है, गल वड्डी नहीं। हुण किसी भी शख्स अंदर रीढ़ दी हड्डी नहीं, किसी भी शख्स अंदर रीढ़ दी हड्डी नहीं। और इस शेर की जी ना व्याख्या तुहानूं इन्हां दी इस दो चार, उस वेले कालियां का दौर सी, इन्होंने एक चुभदी नज़म कह लो, गज़ल कह लो कि कोई शेर के, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली हो गए शाहूकार। प्याली खेत नूं कहंदे, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली हो गए शाहूकार। सब तो छोटा नंबर ले लिया सब तो वड्डी कार, सब तो वड्डी कार। प्यो पुत्र नूं धी जवाई ते कुड़मा दा कुंभा, सारे रल के चुकी फिरदे एक सूबे दा भार। सारे रल के चुकी फिरदे एक सूबे दा भार। पंथ विचारा कौम विचारी लोग विचारे होए, एक सूबा भी चुक नहीं सकिया एक कुंभे दा भार। ठेकेदारां नूं पुछांगे किदां छकदे हो, ठेकेदारां नूं पुछांगे किदां छकदे हो, रेता रूता बजरी बुजरी पत्थर पुत्थर सब। ठेकेदारां नूं पुछांगे किदां छकदे हो, रेता रूता बजरी बुजरी पत्थर पुत्थर सब। अगली पीढ़ी आप अजायब घर विच लभेगी, अगली पीढ़ी आप अजायब घर विच लभेगी, पिपल पुपल टाली टूली किक्कर कुक्कर सब। अगली पीढ़ी आप अजायब घर विच लभेगी, पिपल पुपल टाली टूली किक्कर कुक्कर सब। बूहे दे रुखां ने इत्थों दूर भजा दित्ते, लोहे दे रुखां ने इत्थों दूर भजा दित्ते, चिड़ियां चुड़ियां तोते ताते तितर तुतर सब। सर आज जो किताब है चुप दिया रमज़ां, तो ये किस तात्पर्य पे है? सबसे पहले मैं पिटा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने एक ऐसा मंच जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, ऐसे नहीं कई सालों से हमारे जो कवि हैं, हमारे जो आर्टिस्ट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। आज की जो बुक है ये गुलाटी साहब ने लिखी है, सतीश गुलाटी जी ने, और इसमें इन्होंने जैसे इनका नाम है चुप की रमज़ां, चुप के बारे में बताया गया कि चुप्पी किस किस्म की होती है, सोसाइटी के बारे में। बाकी जो ज़्यादा ये खुद बताएंगे। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ इनको कि एक अच्छी रचना इन्होंने जो अपनी बुक लिखी है, इससे और जो बाकी हमारे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। और वो हमारा ख़ासकर जो
लिटरेचर जिसको वर्नाकुलर लिटरेचर बोलते हैं हमारे देश का, उसकी बढ़ोतरी में एक कदम है। आज़मी साहब, आप देखते हैं कि पंजाब से हमारे राइटर है और उर्दू के बारे में लिखते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ इप्टा का, अपने भाई SD सिंह साहब का, और सारी के लिटरेचर ही एक माध्यम है जो हिंदुस्तान को जोड़ के रखा हुआ है। और ज़बानों को पॉलिटिशियनों ने बहुत रंग देने की कोशिश की, लेकिन ज़बानों ने हमेशा खितों को, मुल्कों को और रियासतों को जोड़ा है। सतीश गुलाटी साहब पंजाब से यहाँ आते हैं और अपनी किताब, और यहाँ के जितने भी राइटर हैं उनकी सब किताबें गुलाटी साहब की ज़ेरे क़यादत में छपती हैं। ये इंडिकेट करता है कि पंजाब और जम्मू कश्मीर एक ही एसेंस है लिटरेचर की, मोहब्बत की और आपसी रवादारी की। तो हमें इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि ऐसे जो हमारे भाई हैं वो सही खिदमत कर रहे हैं पूरे मुल्क की अपने अदब को लेकर। तो हम इनको मुबारकबाद भी देते हैं और दुआ करते हैं कि ये काफ़िला अदब का इसी तरह चलता रहे और इसके बीच में कोई ना। काज़मी साहब, आपको वाकफ़ बोर्ड की भी जिम्मेदारी दी है। वाकफ़ बोर्ड जितने भी ऑथर्स आते हैं, राइटर्स आते हैं, उनको किस तरह आगे ला सकता है? अभी पूरा वक्फ बोर्ड एम्पावर नहीं हुआ है, जिसको पूरा एम्पावर हो जाएगा। अभी तो SD सिंह साहब ने फर्स्ट स्टेप एम्पावर किया है। जिस दिन पूरा एम्पावर होगा तो हम सब इकट्ठे बैठ के अदब की खिदमत करेंगे। वक्फ का मतलब ही यही है। गुलाटी साहब, आप पंजाब से हैं, ज़बान पंजाबी खुद में खूबसूरत है। अगर डायलेक्ट्स की बात करें, लिटरेचर की बात करें, उर्दू वगैरह, इन सब का जो ग्रामेटिकली एसेंस एक ही है, तो आपको लिखने में आसानी होती थी? मुश्किल नहीं आई लिखने में, क्योंकि मैं पंजाबी तो मेरी मादरी ज़बान है। हिंदी भी समझता हूँ, उर्दू भी समझता हूँ, थोड़ी बहुत डोगरी भी समझता हूँ, इंग्लिश भी समझता हूँ। ज़बानें अपनी अपनी जगह, लेकिन जो मेरी माँ की भाषा है मैं उसमें लिखता हूँ। लेकिन कोशिश होती है कि वो ज़बान दूसरों को भी समझ आए। जो लोग पंजाबी नहीं समझते उनके लिए किताब है, जो उर्दू पढ़ते हैं, शाहमुखी पढ़ते हैं, ताकि वो जो JNK में जो पंजाबी लोग नहीं समझते वो उर्दू समझेंगे। जो नए ऑथर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, पढ़ेंगे तभी आगे आएंगे। हमको भी आने में 40 साल लगेंगे, तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको भी समय लगेगा। चुप जिंदा कंकाल, कागज़ दी चुप, चुप शब्दां दी चुप, अर्थां दी भाल, चुप नहीं कोई भखदा मसला, ना कोई तरल ख्याल, चुप ने ऐसी चुप वरताई, चुप ने सभे सवाल। इस सारी रचना ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਕਾਰ ਸੰਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਲਈ ਅਤਕਥਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਮੂਲਕ ਅਲੰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਵੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਿਆਮੂਲਕ ਅਲੰਕਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਰਤਾਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਜ਼ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ। ਆਵਾਜ਼ ਕਵੀ ਲਈ ਬਾਤ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਦ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰੂਪੀ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਚੁੱਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਦਿਆਂ ਗੁਲਾਟੀ ਦਾ ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਅਭੌਤਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੀਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਥਲਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁੱਪ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਸਮੇਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ। ਨਦੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਸੰਸਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿੰਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਵੀ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਉਡਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਛੇੜ ਜਾਵੇ ਜਦ ਬੋਲਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਦੀ ਗੁਫਾ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਨਹਦ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਵਿ ਸਾਹਿਤ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਅੰਗ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਬੌਧਿਕ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਹੈ। ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੋਣਾ, ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸੌਂਦਰਯ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਇਸ ਚੁੱਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ SD ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਤੀਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੂਲੇ ਦੇਸ਼ ਜੀ, ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ, encyclopedia of India and Pakistan, ladies and gentlemen, आम आदमी पार्टी का बड़ा शोर है जी। वो दिल्ली तो पंजाब पुज गई, वो पंजाब तो जम्मू पुजेगी, वो पुजेगी या नहीं पुजेगी या पुजेगी की करेगी मैंने नहीं पता, लेकिन सतीश गुलाटी साहब तो ही सारे जोड़ देता है। जी वो पार्टी या दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी नहीं जोड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अपना इंटरेस्ट होएगा। लेकिन आज की बुक से पता चलता है कि पंजाब तो जम्मू कश्मीर इको है, इस ऑडियंस भी पता चल जाता है। और मैं हमेशा कहना कि लिटरेचर, अदब ये बड़े साफ और बड़े दिल खुले लोग होंगे, और इन्होंने दुआवां भी देनी, बदुआवां भी अल्लाह हमेशा सुनता है।
क्योंकि जिहदे आए तो ऐसे से चुप दियाँ फिर मैं क्या सोचा कि हमेशा असीं जिथे भी बहने एक गल कहने जो दुखी हो जाइए तां भी कहने बड़े खुश हो जाइए एक चुप सौ सुख ये बड़ा आम जो एक वर्ड है एक चुप जैसे नहीं चल सकती इंसान कहते कहते एक चुप तो सौ सुख चुप ही रहो जी लेकिन ऐसियां महफिलां हमेशा दिलों में जोड़दियां ऐसी महफिलां हमेशा एक दूसरे की आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करदियां ऐसी महफिलां ऐसे शख्सियतां एक दूसरे के लिए इंटरैक्ट करदियां ते एक दूसरे की विरसे नूं रियासत के विरसे नूं मुल्क के विरसे नूं और तुसीं तो वैसे ही वो काम कर रहे हो जो मैं लगता मैं समझदा कि जो एम्बेसडर्स एक दूसरे मुल्क की जाते वो भी नहीं करते होने कि 16 नूं लाहौर तुसीं रिलीज करते हो इन्नी तलखियां उसने भी तलखी होनी है कि किस तरह इमरान खान को करना हो वो चलता पे ही 2 महीने लेकिन फिर भी कोई बुक रिलीज कर रहे उत्थे ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 16 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਬਾਦਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2 ਕਿਉਂ 10 ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਟੀਜ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹੋ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ और हमेशा सियासतदाना की ये रही एक बीमारी कि भाई जबाना भी मजहबा ना जोड़ो उधर भी तो इधर भी लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने 5 जबाना भी करती ऑफिशियल लैंग्वेज लेकिन जेड़ा बंदा जिस जबान की फरोग करता पाया वो उसी जबान की फरोग करता पाया और दिल तो करता पाया तो चाहे इंग्लिश तो ही बना दो मैं तो कहना सारी जबानों में ऑफिशियल लैंग्वेज कर दो लेकिन जिन्हें जिसकी खिदमत करनी है उन्हें करनी है और वो नहीं देखेगा बाउंड्रीज नहीं देखेगा रियासत नहीं देखेगा मुल्क इंग्लैंड बैठ के भी मेरा भरा पंजाबी देख रहा है और उत्थे पब्लिश हो रहा है और उत्थे वाह वाह हो रहे हैं तो इस वास्ते असीं दुआ करने कि तुसीं सेहतमंद रहो इसी तरह खिदमत करते रहो असीं सब तुहाडे नाल हां और ये जिहड़ी ऑडियंस है वो खास कर जिहड़ी PhD बच्ची ने इन्ना खूबसूरत पेपर पढ़िया ये सब इंडिकेट करता है कि हम असीं सारे तुहाडे नाल मुहब्बत करने और अगली किताब इत्थे पब्लिश करांगे फिर उसको अगली करांगे तुसीं 4 साडियां कर सकदे हो ते राइटर दी एक अद्धी 2 असीं इधर करते करांगे ताकि काफला प्यार दा मुहब्बत दा और आपसी रवादारी का चलता रहे फिर एक बार फिर दोबारा थोड़ा शुक्रिया अदा करना और दुआ करना कि तुझी सेहत थोड़ी ठीक रहे और इसी तरह तुझी चलते रहो थैंक यू वेरी मच सुहेल कादरी साहब मेरे प्यारे मित्र अमन जी ते मेरे पब्लिशर मेरे दोस्त मेरे साथी मेरे लंगोटिए जनाब गुलाटी साहब ये जी किताब इतने अज रिलीज हुई है ये कुछ दिन पहले असें लाहौर च रिलीज की थी 15 तरीक है शायद 16 वो भी 1 महीना पहले आज 16 तरीक हो सी 16 ਅੱਜ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਇੰਡੀਅਨ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਸੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਤਸ਼ਾਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਪਵਾੜਾ ਔਰ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਤਰੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ मतलब रबी देन है दूजा यह है कि तकनीक पारों ये बहुत मुकम्मल है इन्हों की शायरी भी तुम कितने भी कोई सख्ता या कोई भी माड़ी गल नहीं लभेगी पूरा शेर हद तक बहर दे माहिर वजन और दान दे माहिर इस करके गज़लें ज़्यादा लिखिया ने इन्हों की शायरी जी है यतार दी तो पछाण आ सजी हुई है तीजी गल है कि इन्हों का डिक्शन अपना वखरा है मालवे का रंग है मलवई जबान के बोलने वाले इस करके मालवे का जो रंग है तो इन्हों की शायरी में मिलेगा तो चौथी गल यह है कि राजनीति के बदलते रंगों समाज में इंसानी वैधत को खत्म करने जी कोशिशें हो रही हैं वो इन्होंने बहुत खूबसूरत करदाश की एक कुछ जो गल्लां जिहड़ियां मैं कहना चाहता था उनमें कुछ और शेर तुहानूं सुनावां जिन्हां दा कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है एक शायर ही है जिहड़ा इंसान के अंदर उतरदा दुनिया में जब देखता अपनी अख नाल देखदा तो फिर वो इजहार करता जदों सदाम हुसैन नूं फांसी दी गई तो इन्होंने एक शेर किया है तो पूरी गज़ल है मैं तुहानूं शेर सुना देना
साड़ी होश के अंदर ये पहली बार होया है। जिसने वो वीडियो देखी होए ਉਹਦੀ फांसी दे वो ध्यान च रखे गल साड़ी होश के अंदर ये पहली बार होया है कि मुजरिम ने नहीं जलाद ने चेहरा लुकाया है। जलाद ने मेरे दिल के किसी नुक्कड़ दे विच एक शख्स बैठा है जो हंसदा है, न रोंदा है, न जिउंदा है, न मोया है। इन्हां दी गज़ल पढ़ी मैं ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ यानी रदीफ जरा रदीफ और दरख्त है। दरख्त पर मैनू एक शेर याद आ गया, इकबाल आदिल का शेर थी, हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। हम दरख्तों को कहाँ आता है हिजरत करना, तुम परिंदे हो वतन छोड़ के जा सकते हो। तो इन्होंने जिले गज़ल के 2 शेर का सुनाना, इन्नी सी धुंध पसरी घुमिया रहा दरख्त, चिड़िया की आवाज़ सुनू तकदा रहा दरख्त, बालन चुगाट बारियां बूहे ते तख्तपोश, शक्लां बदल बदल के मिलता रहा दरख्त, शक्लां बदल बदल के मिलता रहा दरख्त। छोटी बहन दी जो इन्होंने गज़लां कहियां, जिवें शहर में अजकल एक संवाद, शहर में अजकल एक संवाद, जिंदाबाद या मुर्दाबाद। शहर में अजकल एक संवाद, जिंदाबाद या मुर्दाबाद, कागज अक्सर कहते हैं शब्दों को कर दे आज़ाद। आदमी ही वफा नहीं करता, जिंदगी बेवफा नहीं होती। आदमी ही वफा नहीं करता, जिंदगी बेवफा नहीं होती। सारी दुनिया के दुख समेट लवां, दिल में इन्नी जगह नहीं होती। इन्हों की कोर ये ना अज के जमाने के सच कहने बेबाकी नाल कहना बड़ा मुश्किल है। मैनू हबीब जालिब की वो नज़म याद आती है जी उन्हें उस वेले ज़ियाउल हक के खिलाफ थे, उस निज़ाम के खिलाफ कही थी। उन्हें कहा कि ऐसे दस्तूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। वो बेचारा अंदर हो गया थी, लेकिन वो अंदर आना पसंद किया, पर उन्हें अपनी गल जी कहनी बंद नहीं की। या फिर फैज़ ने जैसे कहा थी कि फैज़ का शेर थी, निसार तेरी गलियों में क्या वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। और दूसरी मशहूर जी इकबाल बानो ने भी गाई दी नज़म दी, हम देखेंगे। तो इस रंग के सतीश गुलाटी ने भी एक शेर किया है, कहते गल तो छोटी जही है, गल वड्डी नहीं। गल तो छोटी जही है, गल वड्डी नहीं। हुण किसी भी शख्स अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं, किसी भी शख्स अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं। और इस शेर की जी ना व्याख्या तुहानूं इन्हां दी इस 2-4 उस वेले कालियां का दौर सी, इन्होंने एक चुभदी नज़म कह लो, गज़ल कह लो कि कोई शेर के, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली हो गए शाहूकार। प्याली खेत नूं कहंदे, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली, जद्दी पुश्ती वेच के प्याली हो गए शाहूकार। सब तो छोटा नंबर ले लिया, सब तो वड्डी कार, सब तो वड्डी कार। प्यो पुत्र नूह धी जवाई ते कुड़मा दा कुंभा, सारे रल के चुकी फिरदे एक सूबे दा भार। सारे रल के चुकी फिरदे एक सूबे दा भार। पंथ विचारा कौम विचारी लोग विचारे होए, एक सूबा भी चुक नहीं सकिया एक कुंभे दा भार। इस तरह उस जमाने में जो दौर चलता थी, वो पूछते हैं ठेकेदारों में पूछांगे कितना छकते हो, ठेकेदारों पूछांगे कितना छकते हो, रेता रुता बजरी बुजरी पत्थर पुत्थर सब। ठेकेदारों पूछांगे कितना छकते हो, रेता रुता बजरी बुजरी पत्थर पुत्थर सब। अगली पीढ़ी आप अजायब घर में लभेगी, अगली पीढ़ी आप अजायब घर में लभेगी,
पिपल पुपल टाली टूली किक्कर कुक्कर सब अगली पीढ़ी आप जाए घर में लभेगी पिपल पुपल टाली टूली किक्कर कुक्कर सब बूहे दे रुखा ने इथों दूर भजा लोहे दे रुखा ने इथों दूर भजा दिते चिड़ियां चुड़ियां तोते ताते तितर तुतर सब चलो मन्निया तुहाडे राज विच सूरज नहीं डुबिया किवें मन्नीए तुसां ने साडे दिल दी धरती भी जीती किवें मन्नीए तुसां ने साडे दिल दी धरती भी जीती ना कदी थकदी है ना कदी थकदी ते ना मरदी हवा ना कदी थकदी ते ना मरदी हवा सारी दुनिया दा सफर करदी हवा सारी दुनिया दा सफर करदी हवा गुम हो जावेगा अपने आप विच जा लवा तन मन नू बाहर दी हवा जा लवा तन मन नू बाहर दी हवा पूजा घरां विच कैद पूजा घरां दे विच फिर भी सब नू दिसदा है आसरा पत्थर कैद पूजा घरां दे विच फिर भी सब नू दिसदा है आसरा पत्थर ये तां कुदरत दे ही खजाने ने रुख पर्वत नदी हवा पत्थर होशमंदां ते हुनरमंदां नू होशमंदां ते हुनरमंदां नू रोज रहिंदा है तलाश दा पत्थर मैं कुछ शेर सुना रहा तुहानूं दे कि और जदों मैं इन्हां दी शायरी नूं ना 235 गज़लां ने 235 गज़लां हाँ जी ते हाँ गज़लां 150 बाकी वो लिखे दा ते मैं इन्हां नाल गल की मैं कहा यार पंजाब ही तुहानूं चलो सारे लोग जानते हैं साडे पासे भी कदी आओ ते कहना तुसीं करदे हो मैं क्या कर दिंदे कोई गल नहीं अज एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड चलिया कि पहले ये होंदा सी कि असी पंजाबी सिर्फ गुरमुखी विच ही लिखते सा या पढ़ते सा जदों दा पाकिस्तान की हुकूमत ने पंजाब की सरकार ने पाकिस्तानी पंजाब सरकार ने MA के कोर्स के विच गुरमुखी का पर्चा पास करना लाजमी करार देता उसके बाद होया कि उत्थे जी नवी पीढ़ी के लोग हैं वो गुरमुखी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं उन्होंने तकरीबन जिन्ने भी साढ़े बड़े विद्वान बड़े लिखारी हैं उन्होंने उलथा करके छापिया जिमें कि अपने विरक साहब उन्होंने छापिया बरियाम संधू ने छापिया जिन्ना अपना क्या हाँ अमृता प्रीतम ने छापिया अच्छा अजकल हूँ जो नवे गे इसलिए तो ये सुन के अजीब जा लगेगा कि साढ़े पासे के शायरा ने ते अदीबा ने 12 किताबां ऐतकी उत्थे रिलीज़ हुई जिहड़ियां शाहमुखी च हुई इस पंजाब के लोगों ने शाहमुखी च जिहड़ियां किताबां उत्थे रिलीज़ कीतियां वो 12 सन इतों अंदाजा लगा लो कि जिहड़े उत्थे बैठे दे बच्चे ने वो काले ने और उत्थे दा कम्म कर रहे हैं साडे भी इत्थे कोशिश होनी चाहिए कि असी भी उर्दू रस्म ख़त नूं अपने जिहड़े पंजाबी दे बच्चे थे पढ़ने वाले उन्होंने पर लाजमी कहिए भी वो एक पेपर जो है ना उर्दू अल्फाबेट का भाषा का कोई यानी जिन्होंने असी थोड़ा जहा मामूली का अखर चेंज करके शाहमुखी करने तो उहदे विच जरूर पास करन ताकि उत्थे दा लिटरेचर साडे कोल आवे ते साडा लिटरेचर उत्थे जावे सानू नहीं पता कि सिर्फ इसले तक पाकिस्तान दे विच 45,000 किताबां पंजाबी भी छपी दी 25,000 की बिबलोग्राफी मेरे को मौजूद है 25,000 की जी 2006 तक है 1948 तो लैके 2006 तक जिन्नी किताबां छपियां उन्होंने पूरी बिबलोग्राफी मेरे को है 2006 तो लैके 2021 तक जिन्नी किताबां छपियां उसकी बिबलोग्राफी तैयार हो रही है लेकिन मैं तुहानूं ये दस रहा कि 45,000 किताबां छपियां सानूं कुछ बंदियां दा नाम याद है ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ भी खास तौर से अगर ਤੁਹਾਨੂੰ मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ विप्रा का और इन्होंने मुझे यहाँ बुलाया काजमी साहब ने जैसे बात की मैं इनसे बड़ी देर से एसोसिएटेड हूँ और ये तो शायद कहते हैं मैं बड़ा कोई स्कॉलर हूँ ऐसा कुछ नहीं है मेरी जो सब्जेक्ट है वो साइंस रहा है प्योर साइंसेज में और मैं बॉटनिस्ट हूँ MSc की है फिर मैंने PhD किसी और टॉपिक में की हुई है
बाय वेपन्स पे। तो मेरा जो एक किस्म की इन्फेक्शन है जो अहफाजुल मुश्तबा साहब से लगी मुझे शायरी की। तो एक बार वो ले में आया मेरे घर में ठहरे कई दिन, और रात को उन्होंने मुझे पूरा तर्जुमा करवाया उसका, मिर्जा गालिब की जो सीडी का मैंने पूरा लिखा। फिर उसके बाद मेरा थोड़ा शायरी में इंटरेस्ट हो गया। बाकी खालिद साहब जैसे इनके बारे में क्या कहें, मैं पहली बार इनसे मिला था जब ये डीसी थे पुंछ में, और ओकेजन था कि हम भर्ती के लिए इस सिलसिले में वहाँ पे आए हुए थे, और पंकज सक्सेना थे वहाँ पे एसएस के। तो उसी दिन से मैं एक किस्म का इनका एक बड़ा फैन बन गया, बिकॉज इनमें जो खुला बना है, और जो ये सिर्फ एक अच्छे स्कॉलर ही नहीं है, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं और बड़े अच्छे इंसान हैं, जिन्होंने हमेशा लोगों को जोड़ना, और इसी उम्र में भी, इतनी एज में भी एक्टिव हैं। पाकिस्तान जाना, और मैंने एक्चुअली काम दिया हुआ उनको, पता नहीं पूरा होता है कि नहीं। मैं एक्चुअली एक अभी जो अपनी बुक लिखा था, मेरा जो पहली बुक है वो लद्दाख के ऊपर है, ट्रैवल गाइड, उसमें मुझे 9 साल लगे थे लिखने में। तो मैंने लद्दाख के ऊपर बड़ा डिटेल काम किया, फिर मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी, उसमें टाइम लग गया। मैं डोगरा की हिस्ट्री के ऊपर लिख रहा था, तो ये लास्ट के 200 साल वाला जो पोर्शन, वो जो कि पंजाब और जब सिख एम्पायर का था, वो यहाँ नहीं है, वो सारा लाहौर में है। तो मैं रिक्वेस्ट करता रहता हूँ खालिद साहब से कि अगर वहाँ से कुछ भी आपको मिल जाए तो ले आए, सो दैट मैं अपना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और एक मौका दिया मुझे अपनी रेगुलर पुलिसिंग के काम से छोड़ के थोड़ी देर यहाँ पे टाइम बिताने का। और आज ही हम प्लान कर रहे थे ऐसी एक्टिविटीज हम और करेंगे। अब जैसे लैंग्वेज की बात है, चुप दिया रमजान, मैं आपको सही बताऊँ, इंग्लिश ऐसा एक अधूरी किस्म की लैंग्वेज है। मुझे पहले टाइम लगा, इसको मैं छ पढ़ रहा था, CH, चुप दिया रमजान। मैं सोच रहा ये समझ गया, मैंने आते पूछा ये कौन सा टॉपिक है, चुप दिया, फिर चुप और चुप एक जैसा लिखा दिखाई देता है। तो ये ही ब्यूटी है हमारी लैंग्वेज की। हमारे आप हिंदी बोलिए, उर्दू बोलिए या पंजाबी बोलिए, हमारे हर चीज़ के लिए अलग वर्ड है और उसका एक्सप्रेशन जो है वो बड़ा क्लियर है। इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इंग्लिश इसलिए भी अधूरी जैसी लैंग्वेज है, पर क्योंकि हम लोगों ने यही पढ़ी है, हम इसी में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। पर ये प्लेटफॉर्म जो है आई थिंक उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है जो आने वाले हैं, जो भी बैठे हैं, जो हमारी छोटी लड़की ने यहाँ की जो शायद पंजाबी में हमने की, तो बड़ा अच्छा है, आपका क्लियर एक विजन है, लिखने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसे और प्रोग्राम हो जिससे हम यंगस्टर को और थोड़ा इन्वाइट करें, लिटररी फील्ड में जो है वहाँ पे उनको लेके जाए। और देखिए बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है। ऐसे गवर्नमेंट की बात करें, मैं केवल चीफ सेक्रेटरी साहब को, के विजय कुमार जो थे हमारे एडवाइजर, मैं उनको बोलता था कि हम हमेशा स्टोन पेल्टिंग की बात करते हैं, कश्मीर में जो भी है आप लाइब्रेरीज बना दीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में, बड़ी बड़ी लाइब्रेरी जहाँ पे लोग आके बैठें, बात करें, बुक्स पढ़ें। और इवन की जम्मू जैसी जगह में एयर कंडीशन लाइब्रेरी होनी चाहिए। बाहर के कंट्रीज में ऐसा ही है। अब देखिए एक ऐसा हाल हो जहाँ पे कोई भी जो आदमी है किसी तरीके से बुक्स में और यहाँ पे बैठे और एयर कंडीशन हो, तो बाहर आपका क्राइम कम होगा, लॉ एंड ऑर्डर कम बनेगा। तो ये एक बड़ी छोटी इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए किस तरीके से लोगों को जो है इसके तरफ इंकरेज करें और उनको इन्वाइट करें कि हम उनको फैसिलिटी और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, जिससे कि लिटरेचर का जो है वो भरे। आप जैसे देखिए छोटी सी जगह पुंछ है, पुंछ का लिटरली इतना अदब का इतना जबरदस्त उनका एक हिस्ट्री रही है कि हर जगह इन्होंने काम किया हुआ है। वैसा ही हम जम्मू में भी कर सकते हैं। पंजाब हम तो एक ही थे एक्चुअली, इसलिए हमारी एक्सप्रेशन, हमारी बोलचाल, हमारी जो कोक्तियाँ एक जैसी हैं। तो एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ खालिद साहब, जैसे उन्होंने यहाँ पे बताया, और खासकर मुबारकबाद सतीश जी को कि इन्होंने ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे लाया। हम लोगों पे एहसान किया एक्चुअली कि ये यहाँ के लोग आपसे इंस्पायर होंगे और एक अच्छा जो है हमारे यूटी के लिए लिटरली जो हमारा जो फील्ड है, कल्चर है, उसमें और इजाफा होगा। थैंक यू। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਦੇ ਤਿਤਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਈਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾ ਨੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਯਾਨੀ ਚੁੱਪ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਰੂਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਲੱਭਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। हाँ बाबे ने क्या नानक बोलन झखना, बोलना ही तो है नहीं यानी बाबा मना कर गया कि बोलन तो जाओ होर गहरा जाते ने किते। और किछ सुनिए किछ कहिए, सुनन नूं पहल दिंदे ने जां ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਾਵੇ ਕੋ
एक कबीरा जे थी है दिन तजे है 12 पाठ कहता वाहद कबीर है जिन्हें 12 तरह की माया त्यागी हुई है ते गाव है ओ बाणी नहीं पढ़नी आती लोगों वैसे मैं इधर नहीं जानता गावे को मैंने बिरला जे किसी ने गाना है ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰੋੜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। मेरा नाम सतीश गुलाटी है, मैं लुधियाना तो बिलोंग कर रहा। ਜੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। हाँ मेरिया 3 किताबां ने पंजाबी दे विच गज़ल दीयां किताबां चुप दे खिलाफ, चुप नदी ते मैं ते चुप जिहा संवाद। पंजाबी दे विच बड़ियां मकबूल ने, उन्हां दे बहुत सारे एडिशन पब्लिश हो चुके हैं, बहुत सारियां एमफिल और पीएचडी हो चुकियां ने इन्हां 3 किताबां ते। जिहड़ी अज किताब रिलीज़ की जा रही है वो पंजाबी किताबां दा उलत्था कीता जनाब खालिद हुसैन साहब ने। उर्दू दे विच या शाहमुखी दे विच असीं कह सकते हैं उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन की है, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਉਰਦੂ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਚੁੱਪ ਦੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ और अपने अपने व्यूज़ देगा। यहाँ गज़ल की चुप नदी ते मैं, चुप के खिलाफ और चुप जिहा संवाद, उन तीनों किताबों का ट्रांसक्रिप्शन किया जनाब खालिद हुसैन साहब ने। उसका नाम रखा है चुप दियाँ रमज़ां। जो लोग हिंदी या पंजाबी नहीं पढ़ते, उर्दू पढ़ते हैं, उनके लिए है, ताकि वो उस साहित्य से जुड़ सकें जो पंजाबी में लिखा जा रहा है, हिंदी में लिखा जा रहा है, उसको उर्दू में जो उर्दू जानने वाले हैं वो पढ़ सकें, ताकि जो साहित्य है उसके बारे में उनका दायरा बढ़े और उनको पता चले दूसरी स्टेट में, दूसरे सूबे में क्या लिखा जा रहा है, क्या पढ़ा जा रहा है। इस किताब में ऐसा क्या है कि लोगों तक एक बात है? इस किताब में ज़्यादातर फ़िलासफ़ी की किताब है ये। चुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं, क्योंकि नेचर चुप रहती है, दरख्त चुप रहते हैं, पत्ते चुप रहते हैं, पानी चुप रहता है, लेकिन बोलता कौन है? इंसान बोलता है और बेवजह बोलता है। उन बेवजह बोलने और चुप रहने में जो संवाद है उसके बारे में सारी किताबें। थैंक यू सर, आपने नेचर को समझाया कि नेचर कितने अच्छे तरीके से आपने बताया कि एक इंसान और नेचर में है कि इंसान बोलता है और नेचर चुप रहती है, जो ये रिलेशन देखने है। हमने अक्सर देखा है कि जितने भी साहित्यकार होते हैं, कवि होते हैं, आपका एक ओरा ही अलग होता है, आप भी दुनिया से थोड़ा अलग होके लिखते हैं। जहाँ हम जम्मू कश्मीर की बात करें कि जम्मू कश्मीर में उर्दू का चलन है, आप पंजाब से आते हैं, तो जब आप यहाँ पे आते हैं आपको उतना ही प्यार मिलता है लोगों से? उससे ज़्यादा प्यार मिलता है। उसका कारण ये है कि जो यहाँ के लोग सोचते हैं हम भी वही लोग सोचते हैं। जो लेखक होता है वो सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिविटी में से सारा कुछ पैदा होता है। जो शायरी है वो जो संवेदनशील होगा वही शायरी करेगा। तो वो शायरी जो कर रहा है वो वाच कर रहा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, उनके उस वाच करने से जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं उसको हम शब्दों में ढाल के लोगों के साथ लेके जाते हैं अपनी शायरी की तरह। सर, पहले के साहित्य में और आज के साहित्य में आपको फ़र्क दिखता है? क्योंकि पहले साहित्य में बड़े कम लोग निकल कर सामने आते थे, आज वहाँ पॉपुलेशन कम थी, अब पॉपुलेशन ज़्यादा है। जब ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। पहले ही आपके चैनल नहीं थे, पहले अखबार एक होता था, अब बहुत सारे अखबार हैं, बहुत सारे चैनल हैं, सोशल मीडिया से लोग जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जल्दी पकड़ में आ जाता है, तो शायरी भी ऐसे पकड़ में आ जाती है, ताकि लोगों के जल्दी, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो सभी लोगों को नेक्स्ट डे पता चल जाएगा। पहले बहुत समय लगता था, तो यही कोशिश होती है कि शायरी जगह जगह पहुँचे। पहले लोग किताब की तरफ जाते थे, अब किताबें भी लोगों की तरफ आती हैं, तो जहाँ किताबें ज़्यादा होती हैं लोग वहाँ आते हैं, किताबें लेते हैं, किताबें पढ़ते हैं और अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। जी।